Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about TIFR 2010 linear algebra questions. ठीक है, जो TIFR 2010 में जो linear algebra का क्वेश्चंस आया था उसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ. टोटल 5 क्वेश्चंस आया था. ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन को मैं लिया हूँ ये था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज दिस? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? आपको क्वेश्चन में दिया गया है कौन सा करेक्ट है आपको देखना है. तो दिया है द मैट्रिक्स दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल, दिस इज डायगोनलाइजेबल, दिस इज डायगोनलाइजेबल, नॉन ऑफ द अबव. सो अच्छा, ए ऑप्शन में क्या दिख रहा है? ये जो मैट्रिक्स दिया है 1 0 1 2, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. करेक्ट. देखो टीआईएफआर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका तो एकदम बेसिक चीजें पता है. ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इनका जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वही उनका आइगन वैल्यूज बन जाता है. राइट राइट, पता है. अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं, कोई नहीं. बट सीधे सीधे बात है 1 2 इसका आइगन वैल्यूज. राइट. नाउ ये क्या है? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है. ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिला है. और फॉर ए आइगन वैल्यू एक मैट्रिक्स के लिए, एक आइगन वैल्यू के लिए वी गेट एटलीस्ट वन आइगन वेक्टर. हाँ कि नहीं? ये तो डेफिनेशन ही है हमारा. ये x इक्वल टू लैम्डा एक्स होना पड़ेगा. ये क्या है? आइगन वैल्यू है. ये क्या है? आइगन वेक्टर है. वेक्टर. ठीक है. ये ऑब्वियसली नॉन जीरो होता है, आपको पता है, ये बाय डेफिनेशन होता है ना. तो हमारे पास ए मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू लैम्डा मिला तो एक आइगन वेक्टर एटलीस्ट एक तो मिलेगा. तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, दो आइगन वैल्यू 1 2 है, मतलब हमारे पास और रिजल्ट है. मैं लिख देता हूं रिजल्ट और ए मैट्रिक्स if all eigen values are distinct. एक मैट्रिक्स के लिए ऑल आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होगा तो देन वो डायगोनलाइजेबल बन जाएगा. सीधी सीधी बात. तो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ आपको पता है. बस दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए है तो ए डायगोनलाइजेबल बन गया. बट मैं बस पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मतलब आप कौन सा डायरेक्शन से देख सकते हो. ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो डायगोनलाइजेबल. बट मैं और एक बोला हूं कि फॉर ए आइगन वैल्यू हम लोगों को एक तो एटलीस्ट आइगन वेक्टर मिलेगा. तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यूज है. राइट. 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, 2 आइगन वेक्टर मिलेगा, आइगन वेक्टर्स. ऑन वो क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. राइट. तो हम लोग देयर एग्जिस्ट इन्वर्टेबल पी फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्टेबल पी मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 सच दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी. डी क्या होगा? आइदर 1 0 0 2 फॉर्म में होगा और 2 0 0 1. मीन्स जो आइगन वैल्यूज है वो डायगोनल एंट्रीज होंगे. तो फर्स्ट एंट्री को मैं एक बार 1 ले सकता हूँ, एक बार 2 ले सकता हूँ, मतलब अल्टरनेट कर ही सकता हूँ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पी भी चेंज हो जाएगा. राइट. तो हमारे पास हो गया क्या? फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो वो क्या दिया है? नॉट डायगोनलाइजेबल दिया है, बट ये तो डायगोनलाइजेबल है. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है. ठीक है, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस ऑप्शन? दिस मैट्रिक्स के लिए 1 एक आइगन वैल्यू है, 2 एक आइगन वैल्यू है. सेम बात है, 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाएगा. 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल जाएगा तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी मिल जाएगा सच दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डायगोनलाइजेबल. तो ये डायगोनलाइजेबल है. तो आपका ये ऑप्शन तो सही है. तो ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही है. व्हाट अबाउट सी? सी के लिए आप देखिए. अच्छा,
सी मैट्रिक्स क्या दिया है 1, ये 1 था 0 1, इनका आइगन वैल्यू क्या है 1 1, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यूज आर दीज एंड दीज। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितना है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है, बट जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना है 1 है। व्हाई 1 क्यों है, देखो हम लोग ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, लैम्डा का वैल्यू 1 है 1x, तो a माइनस आई का रैंक निकालते हैं, a माइनस आई करोगे तो 0 1 0 0 हो जाएगा, इनका रैंक कितना है 1 है, तो नालिटी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नालिटी 1 मीन्स क्या है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना है 1 है, और एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी नॉट इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मीन्स नॉट डायगोनलाइजेबल, राइट। पूरा का पूरा हो गया, ये तो बस आप देख के ही बन जाएगा आपसे जिनको आता है, बट जिनको एकदम देखना है कैसे आ रहा है तो उनके लिए बोला हूं। तो ये आपका नॉट डायगोनलाइजेबल, तो सी भी गलत है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन को ऐसे करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो सिस्टम दिया है ना, इसको मैं ax इक्वल टू बी मान लेता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में। देन बोला गया ये सिस्टम के लिए बोला गया है ओनली 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मींस ऑल केसेस को दिया गया है, कौन सा सही है आपको बताना है, ठीक है। तो ax इक्वल टू बी सिस्टम के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ऐसे लिखते हैं, ये नोटेशन है ना। तो ये क्या हो जाए, एकदम डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 2 3 1 4 9, और ये क्या होगा 1 8 27, राइट, और ये 1 1 1, इसके ऊपर ऑपरेशन यूज करेंगे, देखते हैं आर 2 1 माइनस 1 मीन्स 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके 2 के साथ ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 0 2 6 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0 6 24, और ये क्या होगा आपका 1 0 0, ठीक है। इसके ऊपर फिर से और एक बार ऑपरेशन यूज करते हैं, कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, R3 2 -3 यूज कर देंगे। देन ये क्या बन जाएगा 1 2 3 तो होंगे, 0 2 6 तो होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस थर्ड रो में चेंज होगा, वो क्या होगा 0 0, ये क्या हो जाएगा आपका 6 3 18, 24 -18 इक्वल टू 6 हो जाएगा, और ये आपका सीधा सीधा 0 ही बन रहा है। इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए बाई बी क्या होगा 3 होगा, इक्वल टू रैंक ऑफ ए होगा, राइट। इसका मतलब इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कौन कौन वेरिएबल्स है x1 x2 x3, 3 वेरिएबल्स है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गया, दैट इंप्लाइज क्या, गिवन सिस्टम क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट होता है। जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ उनका रैंक वगैरह सब इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। तो आपका आंसर क्या होगा, एकदम एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मीन्स वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में बोला गया है ओनली वन सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। आपका आंसर हो जाएगा ये बी सी डी गलत हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये बोला गया है एक्स वाई आर एन पे है, ठीक है, नॉन जीरो कॉलम वेक्टर्स दिया गया है, कॉलम वेक्टर्स बोला गया है, ए इक्वल टू एक्स वाई ट्रांसपोज दिया गया है, ठीक है ना। तो अच्छा आर एन पे है नॉन जीरो,
एक्स वाई जो है आर एन पे है एंड नॉन जीरो कॉलम वेक्टर्स है। इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ एक्स क्या होगा, 1 होगा, और रैंक ऑफ वाई भी 1 होगा ना, क्योंकि दे आर नॉन जीरो एंड दे आर कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर, मीन्स एक ही कॉलम है, तो उनका रैंक क्या होगा, 1 होगा, राइट। ये तो इंफॉर्मेशन हमें मिल गया है। नाउ क्या दिया गया है, ए इक्वल टू एक्स वाई ट्रांसपोज, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, रैंक ऑफ ए बोल सकता हूँ ना, मिनिमम ऑफ रैंक एक्स रैंक वाई, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। वाई नहीं, मतलब जो दो मैट्रिक्स है उसको ही लिखते हैं वाई ट्रांसपोज, सेम ही है भाई, क्योंकि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज होता है, सबको पता है, तो इसीलिए ये भी तो एक मैट्रिक्स ही है, तो इसीलिए वाई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मिनिमम ऑफ क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये क्या है 1 है, इसका मतलब बोल रहा है रैंक ऑफ ए लेस और इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। नाउ नाउ क्या है, एक्स वाई दे आर नॉन जीरो, बोथ आर नॉन जीरो, ए इक्वल टू एक्स वाई ट्रांसपोज, ये नॉन जीरो होगा कि नहीं होगा, ये नॉन जीरो होगा, इसका मतलब रैंक ऑफ ए एटलीस्ट ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा, मतलब 1 तो होगा ही। तो ये दोनों, इसको एक मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 1 एंड 2 क्या इंप्लाई करेगा, आप बोलिए, रैंक ऑफ ए 1 हो जाएगा, रैंक ऑफ ए हमारे पास 1 आ गया, ठीक है ना। नाउ तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि जब आर एन से ले रहा है तब बोल रहा है 2 होगा, 2 तो होगा नहीं, मैं इन जनरल आर एन से ही लिया हूं, 0 होगा, 0 तो होगा नहीं। अच्छा, बोल रहा है एटलीस्ट n/2 होगा, मैं n इक्वल टू 5, अच्छा 6 ले लेता हूं, मैं 6 से ही लिया हूं, मान लो n, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल रहा है मतलब 3 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सी ऑप्शन, ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे पास रैंक ऑफ ए 1 आ रहा है, हमारे पास रैंक ऑफ ए 1 आ रहा है, तो इसका मतलब नॉन ऑफ द अबव इज द आंसर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। मतलब देखिए टीआईएफआर में आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके पास कॉन्सेप्ट को ही देखना है उनको, मतलब आप कैसे बेसिक डेफिनेशन से, बेसिक उनका जो प्रॉपर्टीज से आप अप्रोच करके आंसर तक जा पाते हो कि नहीं, वही उनको देखना है, ठीक है। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं, अभी भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इवन 2023-24 जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, देन आपको अप्रोच करना है, उनके पास ज्यादा टाइम रहता है, आपको सोचने के लिए ही क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है MNR बी द n क्रॉस n मैट्रिक्स विद द रियल एंट्रीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है ए को हम लोग M4R से ले रहा हूं तो रियल आइगन वैल्यू मिलेगा, 5 से ले रहा हूं रियल आइगन वैल्यू मिलेगा, 2 से ले रहा हूं रियल आइगन वैल्यू मिलेगा, नन ऑफ द अबव, चारों ऑप्शन दिया गया है, तो इसको अप्रोच कैसे करें। देखो मैं दो अप्रोच में से जा सकता हूं, मतलब क्या है, जो ऑप्शन सही है आपको वो प्रूव करना है, जो ऑप्शन गलत है आपको वो डिस्कट करने के लिए काउंटर एग्जाम्पल, एक काउंटर एग्जाम्पल देना है, राइट। देखो M4R, M4R का मतलब क्या है, जो ए होगा वो 4x4 मैट्रिक्स होगा कि नहीं, स्टैंडर्ड बेसिस की रेस्पेक्ट में लिखे और कोई भी बेसिस लिखे। और एक चीज बोल देता हूं, हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस की रेस्पेक्ट में क्यों लिखते हैं, देखो स्टैंडर्ड बेसिस होता है सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बेसिस, मतलब जो दिखने में बहुत अच्छा होता है और कैलकुलेट करना भी स्मूथ होता है। आप कोई भी एक बेसिस ले सकते हो, बेसिस का डेफिनेशन पता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और जो स्पेस वेक्टर स्पेस होगा उनको स्पैन करना चाहिए, देन बेसिस बन जाएगा, राइट। तो हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कोई फायदा है क्या, नहीं है, तो हम लोग सिंप्लीफाइड जो फॉर्म होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं और स्टैंडर्ड बेसिस से ही काम करते हैं, ठीक है। तो ए 4x4 मैट्रिक्स मिलेगा, तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, 4 डिग्री पॉलिनोमियल का इक्वेशन होगा, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, राइट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल दिया हूं तो पॉलिनोमियल जो होगा वो इक्वल टू 0, उसको सॉल्व करने से
रूट्स मिलेगा, रूट्स इक्वल टू आइगन वैल्यू। जो रूट मिलेगा उनको ही हम लोग आइगन वैल्यू बोलते हैं, राइट? ठीक है ना? तो जो आइगन वैल्यू मिलता है, तो आइगन वैल्यू मिलेगा, एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि चारों ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स रूट एक पॉसिबिलिटी है ना, एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज पेयर, कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज पेयर में होते हैं, राइट? तो 4 डिग्री होगा तो पॉसिबिलिटी बन जाएगा। व्हाट अबाउट 5 डिग्री होगा तो दो प्लस दो 4 हो सकता है, तो एटलीस्ट 1 रियल आइगन वैल्यू मिलेगा कि नहीं? तो ये देखो M5R है, तो 5x5 मैट्रिक्स बनेगा, तो उनका एक रियल आइगन वैल्यू मिल सकता है। व्हाट अबाउट 2x2? इनके लिए भी तो मिलेगा नहीं। देखो मैं काउंटर एग्जांपल देता हूँ, काउंटर एग्जांपल आप खुद से बन जाता है। देखो ये जो मैं, अच्छा इसको ले रहा हूं 1, अच्छा ये मैट्रिक्स, ये 2x2 मैट्रिक्स है कि नहीं? ये सी ऑप्शन के लिए है। इनका आइगन वैल्यूज क्या है? आइगन वैल्यूज क्या है? आइगन वैल्यूज क्या है? प्लस माइनस आयोटा, 2 कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू एनी मैट्रिक्स के लिए बोला गया है हैज रियल आइगन वैल्यू। गलत है कि नहीं? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है? ये गलत है, राइट? सी ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। क्यों? मेरे पास एक काउंटर एग्जांपल मिलेगा, ये 2x2 मैट्रिक्स है, इनके लिए आइगन वैल्यूज आर कॉम्प्लेक्स नॉट रियल आइगन वैल्यू। तो सेम वे में हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 बना सकते हैं कि नहीं? मतलब ये 4x4 है, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक तो आपका 0 ब्लॉक है, ये भी 0 ब्लॉक है, ये भी 0 ब्लॉक है। इसका मतलब क्या है? इसके लिए आइगन वैल्यूज क्या क्या है? प्लस माइनस आयोटा, इसके लिए भी प्लस माइनस आयोटा। तो फॉर ए मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? आइगन वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा, चारों ही कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू मिल गया फॉर ए 4x4 मैट्रिक्स। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, राइट? अच्छा, व्हाट अबाउट बी ऑप्शन, राइट? बी ऑप्शन के लिए हम क्या बोले? बी ऑप्शन के लिए आप क्या बोलोगे? देखते हैं। देखो आपको ऑलरेडी मैं बोल दिया हूं, कुछ है नहीं, कुछ बचा है नहीं, बट फिर भी देखते हैं कि ए हमारा कहाँ है? M5 में है, राइट? M5R, वो कुछ भी है, M5 में है। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, वो दिखने में कैसा होगा? सपोज ऐसा ही होगा, कोई 5 डिग्री पॉलिनोमियल। अच्छा ऐसे बी लिख देते हैं, ax4 प्लस cx3 प्लस dx² प्लस एक्स प्लस एफ इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं? ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका बन गया। नाउ बोल दिए हम लोग, ऑलरेडी बोल दिए हैं कॉम्प्लेक्स रूट होगा, ऑलवेज इन पेयर होता है, राइट? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट आर ऑलवेज इन पेयर, तो यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स रूट होगा प्लस 2 कॉम्प्लेक्स रूट होगा, एक तो बच जाएगा ना, क्योंकि ये ऑड ऑर्डर का है। तो 1 क्या हो जाएगा? एक एटलीस्ट रियल आइगन वैल्यू मिलेगा, नहीं? रियल आइगन वैल्यू मिलेगा कि नहीं? बस दैट्स द लॉजिक। मैं फिर से बहुत ही रिपीट कर रहा हूँ, कुछ मतलब जो स्टूडेंट को पता है उनके लिए तो कुछ है नहीं, बट मैं बस प्रॉपरली क्या मीन कर रहे हैं वो बोलने जा रहा था, ठीक है? तो आपका बी ऑप्शन पूरा का पूरा सही हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? ये था क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड z/5z। अच्छा, z/pz को हम लोग कैसे लिखते हैं? जेड पी लिखते हैं ना, क्योंकि ये फील्ड बोला गया है दिस फॉर्म, तो इसको हम लोग z5 लिखेंगे। यहाँ पे z5 दिया गया है एंड डायमेंशन ऑफ z5 में v का डायमेंशन, मतलब जो z5 है उसमें v का डायमेंशन 3 दिया गया है। व्हाट अबाउट क्या? v हैज एलिमेंट, v के अंदर कितना एलिमेंट है? देखो
V एक वेक्टर स्पेस है फील्ड के ऊपर, Z5 फील्ड के ऊपर V वेक्टर स्पेस है। V में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट वो फाइंड करना है आपको। डायमेंशन और V ओवर ZP दिया गया है 3, ठीक है, ये दिया गया है। बट आपके पास एक फॉर्मूला होता है रिजल्ट, रिजल्ट लिख देता हूं, हाँ रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट क्या है? इफ V इज ए n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, V वेक्टर स्पेस, ठीक है ना, ओवर द फील्ड ZP, ठीक है। मैं क्या लिखा हूं? V n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ZP, मतलब डायमेंशन ऑफ V ओवर ZP n है और फील्ड होगा ZP, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स V इक्वल टू क्या होगा आपका? P पावर n, P पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे P इक्वल टू आपका Z5 था तो P इक्वल टू 5 गिवन है, और n क्या गिवन है? n बोला गया डायमेंशन ऑफ V ओवर ZP क्या है? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन V क्या होगा ना? 5 पावर 3, 5 पावर 3 क्या होता है? 5 क्रॉस 5 इक्वल टू क्या होगा? 25 क्रॉस 5 मीन्स 1 to 5। तो आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा 1 to 5। ये सीधा सीधा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था। बट अभी जो दिन आ गया है, अभी तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होता है। ये तो बहुत पुराना था, 2010 का था। ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन सीरीज आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं 2010 पूरा का पूरा 5 क्वेश्चंस अपलोड कर दिया हूँ। 2011 12 करके 20 मतलब एकदम एंड तक जितना साल का हो गया है पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा पहले प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा के बाद रियल एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा, और उसके बाद हम लोग अलजेब्रा का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। आई मीन ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।